मित्रों नमस्कार। कुछ बात कर रहे हैं यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। महाभारत एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है भारतीय सभ्यता और संस्कृति का। लेकिन इसे लिखा किसने? इसकी रचना तो वेद व्यास जी ने की, लेकिन इसे लिखा किसने? आज हम इस पर कुछ जानकारी एकत्रित करने का प्रयास करेंगे। व्यास जी ने जब इसे लिख लिया तो व्यास जी की दृष्टि में ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ था और वो ये सोचने लगे कि इस ग्रंथ को मैं अपने शिष्यों तक कैसे पहुंचाऊं, जनता तक इसे कैसे पहुंचाऊं। तो वो इसी विचार में निमग्न रहा करते थे। तो एक दिन ब्रह्मा जी का उनके आश्रम में प्रवेश हुआ। क्योंकि वो बहुत ही प्रख्यात और बहुत ही सदाचार से युक्त ऋषि थे, इसलिए ब्रह्मा जी उनके पास आए। तो व्यास जी को देख करके ब्रह्मा जी ने कहा, तुम बहुत चिंतित लगते हो, वजह क्या है? तो व्यास जी ने उन्हें बताया कि मैंने एक महाभारत नामक ग्रंथ की रचना की है और इसमें मैंने वेदों को, उपनिषदों को सबको सम्मिलित किया है। इसमें मैंने रोग के विषय में बताया है, मृत्यु के विषय में बताया है, नीति और अनीति की अनेक बातें इसमें लिखी हैं। सत्य और असत्य क्या है, पदार्थ के सत्य और उसके मिथ्या होने के बारे में चर्चा की है। बहुत सी बातें इसमें लिखी हैं। मेरी दृष्टि में बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। लेकिन भगवान मैं ये इस चिंता में रहता हूं कि आखिर इस ग्रंथ को जनता तक और अपने शिष्यों तक कैसे पहुंचाऊं। तो वेद व्यास जी ने उनको बोला कि आपने वास्तव में ग्रंथ की रचना, तो बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की है और इसको लिखने के लिए आप जो है गणेश जी को अपने पास आमंत्रित करें। गणेश जी ही आपके इस ग्रंथ का लेखन कर सकते हैं, ऐसा महाभारत में वर्णन है। आप भी देखिए कि ये महाभारत में इसका वर्णन किस तरीके से और किस स्थान पर है। तो देखिए साथियों, ये है महाभारत ग्रंथ का प्रथम खंड। ये महाभारत ग्रंथ है, इसका प्रथम खंड है ये। तो इसमें देखिए प्रथम खंड के ये आदि पर्व है और इसके पृष्ठ 6 पर ये बात देखिए, व्यास जी ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं, कह रहे हैं उनसे कि मैंने इस ग्रंथ में दिव्य नगर एवं दुर्गों के निर्माण का कौशल तथा युद्ध की निपुणता का भी वर्णन किया है। विभिन्न भाषाओं और जातियों की जो विशेषताएं हैं, लोक व्यवहार की सिद्धि के लिए जो कुछ आवश्यक है और जितने भी लोकोपयोगी पदार्थ हो सकते हैं, उन सब का प्रतिपादन मैंने इस ग्रंथ में किया है। परंतु मुझे इस बात की चिंता है कि पृथ्वी में इस ग्रंथ को लिख सके ऐसा कोई नहीं है। उनका आशय था कि मैंने रचना तो कर दी है अपने मस्तिष्क में, लेकिन इसको लिखाऊं किससे? कोई लिखने वाला नहीं दिखता। तब ब्रह्मा जी ने क्या कहा? ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी कहते हैं कि देखिए ये लिखा हुआ है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि संसार के बड़े से बड़े कवि भी इस काव्य से बढ़कर कोई रचना नहीं कर सकेंगे, ऐसा ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया व्यास जी को। और उन्होंने आगे कहा कि ठीक वैसे ही जैसे ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और सन्यास तीनों आश्रम अपनी विशेषताओं द्वारा गृहस्थाश्रम से आगे नहीं बढ़ सकते, मतलब गृहस्थाश्रम सबसे महत्वपूर्ण आश्रम है, तो उसी प्रकार मुनिवर अपने काव्य को लिखवाने के लिए तुम श्री गणेश का स्मरण करो। उन्होंने कहा जैसे कि गृहस्थाश्रम सभी आश्रमों में श्रेष्ठ है, वैसे ही आपका ये ग्रंथ महाभारत सभी काव्य ग्रंथों में श्रेष्ठ होगा। आप अपने इस ग्रंथ को लिखवाने के लिए गणेश जी का स्मरण करिए। ये बात देखिए ब्रह्मा जी ने इसमें लिखी हुई है। और ये देख लीजिए, चित्र भी इसी तरीके का बनाया गया है इसका। ये कृष्ण जी हैं और ये देखिए व्यास जी, और व्यास जी गणेश जी से इस ग्रंथ को लिखवा रहे हैं। ये है। तो देखा साथियों आपने, इस महाभारत नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना तो वेद व्यास जी ने की अपने मस्तिष्क में, लेकिन इसे पृष्ठों पर उतारा गणेश जी ने। गणेश जी का स्मरण किया वेद व्यास जी ने और उसको उन्होंने लिखा। लेखन कार्य जो है इसका श्री गणेश जी ने किया। ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है।
तो दोस्तों, अब मैं कल आपको ये बताऊंगा गणेश जी से जो लिखवाने की उनकी प्रक्रिया रही, वो बहुत ही रोचक, बड़े ही मनोरंजक और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप जानिएगा। तो मेरा कल का भी वीडियो जरूर देखिएगा। और आप आज का ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो अगर मेरे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें और इस पर अपनी टिप्पणियां आज के इस वीडियो पर मुझे दें और इसको आप शेयर भी करें लोगों के साथ में। तो नमस्कार साथियों, कल फिर मैं गणेश जी से जो है वेद व्यास जी जो लिखवा रहे हैं उसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा। और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।